हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। इसके एक्सरसाइज 4.7 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.8। देखिए एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, इसको हम रीड करते हैं। एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस एंड वेरीफाई योर एस्टिमेशन। देखो, सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले हमें जो भी नंबर दिया है उसका नियरेस्ट टेंस निकालना है। नियरेस्ट टेंस जब हमारा निकल जाएगा फिर उसको हमें नियरेस्ट टेंस वाली वैल्यू को माइनस करना है। जब हम नियरेस्ट टेंस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना। क्लियर? यहाँ पे जो ये डिफरेंस वाला वर्ड यूज किया गया है बच्चों, यहाँ पे ये वाला डिफरेंस, इसका मतलब होता है माइनस करना। तो जब हम राउंडिंग ऑफ करने के बाद माइनस करेंगे तो एस्टिमेटेड डिफरेंस आएगा। उसके बाद हम ओरिजिनल नंबर जो हमारे इनको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा एक्चुअल डिफरेंस। फिर एस्टिमेटेड डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस के बीच का हम गैप देखेंगे कितना है और उससे हम अपना रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। क्लियर? वेरीफाई योर एस्टिमेशन। तो जब हम 1 2 3 क्वेश्चन कर लेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना। तो देखो, मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हमें नियरेस्ट टेंस ऑफ किसका निकालेंगे। 2 नंबर दिए हुए हैं 93 और 69। तो सबसे पहले 93 का नियरेस्ट टेंस, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 ये 3 आने चाहिए। मैं एक बार बता देता हूं, जैसे 93 है, इसका हमें नियरेस्ट टेंस निकालना है। तो 93 जो रहता है मेरा 90 और 100 के बीच में आता है। 93 मेरा 90 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए 93 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा मेरा 90। क्लियर? तो मैं 93 का नियरेस्ट टेंस लिख दूंगा 90। सेकंड नंबर है 69। 69 आता है मेरा 60 और 70 के बीच में। 69 ज्यादा क्लोज किसके है? 70 के क्लोज है, इसलिए 69 का नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? 70। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये रफ वर्क रहेगा, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये नियरेस्ट टेंस वाली वैल्यू आ गई। अब इनको मैं माइनस कर देता हूँ। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 7 गया 2। तो ये जो वैल्यू आई है मेरी 20, ये क्या आई है मेरी? एस्टिमेटेड डिफरेंस। एस्टिमेटेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगभग वैल्यू आई है। क्योंकि 93 को मैंने लगभग 90 लिख दिया, 69 को लगभग मैंने 70 लिख दिया, तो ये एस्टिमेटेड डिफरेंस कहलाता है। एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअल डिफरेंस ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करने से आता है। जैसे हमारी ओरिजिनल वैल्यू 93 और 69 थी, या फिर अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 93 और 69 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल डिफरेंस बच्चों आ जाएगा। तो मैं कहीं साइड में 93 और 69 को माइनस कर लेता हूँ रफ वर्क में। तो 3 में से 9 माइनस होगा, इसलिए 13 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 4। फिर 9 का हो जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 2, 24। क्लियर? क्या आ जाएगा? 24। तो मेरा क्या हो रहा है कि हमें इन दोनों को बस माइनस कर देना है ना। तो ये जो वैल्यू आई है मेरी 24, ये आई है मेरी एक्चुअल डिफरेंस। अब अगर हम चेक करें कि ये है मेरा एस्टिमेटेड डिफरेंस जो कि 20 है और एक्चुअल डिफरेंस है 24, ये लगभग मेरी वैल्यू पास में ही है ना। तो मेरा लगभग आंसर सही आया है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपकी दोनों में ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए बच्चों, है ना। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 20 और 24 लगभग पास पास में है ना, इस वजह से ये हमारा आंसर सही होगा, जो कि लगभग हमेशा आएगा अगर आप नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 करेक्ट लेंगे। क्लियर? तो थर्स द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज क्लोज टू एक्चुअल डिफरेंस, है ना। इस तरह से हमारा ये वेरिफिकेशन हो गया। अगर आप चाहें तो एस्टिमेशन अब निकाल सकते हैं, है ना। कई बार आपके टीचर्स हो सकता है जो लिखवा दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा एस्टिमेशन निकालने के लिए। देखो मैं लिख देता हूं एक एक्स्ट्रा स्टेप जो कि सिर्फ मैं इस क्वेश्चन में करूंगा। अगर आपके टीचर यूज करें तो आप हर क्वेश्चन में यही चीज अप्लाई कर देना। ठीक है? एस्टिमेशन लिखेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी बड़ी वैल्यू आए इन दोनों में से, जिसमें ये मैंने ब्रैकेट्स बनाए ना, ये 20 और 24, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना। तो यहाँ पे 24 बड़ा था, छोटा था 20, और 24 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा 4। क्लियर? तो ये मेरा एस्टिमेशन आ गया। तो ये पार्ट आप अपने टीचर का देखना, अगर वो करवाते हैं तो ठीक है, नहीं करवाते हैं
तो आप जितना हमने इसके ऊपर वाला ये पार्ट लिखा हुआ है ना वो आप लिख सकते हो। क्लियर? तो अब देखो हम एक बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस निकालना है, पहले 161 का फिर 85 का। तो 161 का नियरेस्ट टेंस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 161 लिखा। अब मुझे नियरेस्ट टेंस अगर निकालना हो तो मैं पीछे की सिर्फ दो वैल्यू लूंगा, ये दोनों वैल्यू, ठीक है, आगे की एक वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 61 साइड में लिख लूंगा और ये 61 आता है मेरा 60 और 70 के बीच में। किसके ज्यादा क्लोज है, 60 के ज्यादा क्लोज है। तो 61 की जगह यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 161 था ना, तो मेरा 160, देखो 1 तो मैं ये वाला लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 61 की जगह हम क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। क्लियर? तो मेरा 161 का नियरेस्ट टेंस आया 160। या फिर अगर आपको एक और तरीके से समझना है नियरेस्ट टेंस को तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है। 161 लिखा, आप 61 किसके ज्यादा क्लोज होता है, वो 60 के क्लोज होता है, तो 60 लिख दिया और 1 जो यहाँ वाला 1 है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप समझ सकें तो वो ही अच्छा है, नहीं तो कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता है वो नियरेस्ट टेंस नियरेस्ट 100 निकालना। 85 होता है हमारा 80 और 90 के बीच में। अब ये तो बिल्कुल बीच में है, तो जब भी बीच वाली 5 वाली वैल्यू आती है तो हमेशा हम ज्यादा वाले नंबर की साइड जाते हैं, दैट इज 90। क्लियर? तो 85 का नियरेस्ट टेंस होगा हमारा क्या, 90। अब इन दोनों बच्चों, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर दो तो हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माइनस कर देते, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा 7। माइनस तो आई होप आप कर लोगे। इसके बाद एक्चुअल डिफरेंस निकालना है। एक्चुअल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है ना 161 और 85, इनको माइनस करने के बाद हमारा एक्चुअल डिफरेंस आ जाएगा। तो 161 लिखा और 85 लिखा, इन दोनों को माइनस कर देते, ये रफ वर्क में कर रहा हूं मैं। 11 बन जाएगा ये और ये 5 बन जाएगा। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 में से देखो 5 का बन जाएगा 15 और ये 1 का बन जाएगा 0। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आई थिंक 7 आएगा, हाँ 7 आएगा, तो 76 आ जाएगा ये। क्लियर? और ये जो वर्क है ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये रफ वर्क में कर लेना। तो इस तरह से बच्चों आ गया हमारा एक्चुअल डिफरेंस, जो नॉट ओरिजिनल वैल्यू माइनस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपको एक लाइन लिख देनी है क्या, कि just the estimated difference is close to the actual difference, means estimated difference जो है वो 70 था और actual था 76, और 70 और 76 क्लोज है, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। क्लियर? अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। अब देखो सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 319 और 287। 319 लिख दिया हमने, 287 लिख दिया। अब मैं नियरेस्ट टेंस अगर 319 का चाहिए तो 3 तो एज इट इज लिखेंगे, 19 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा हमारा 20। इसी तरह से 2 का तो 2 ही लिखा रहेगा हमारा, और 87 का नियरेस्ट टेंस होता है हमारा 90। क्लियर? इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 गया 0 आएगा। 2 का बन जाएगा बच्चों 12 और 3 का बन जाएगा हमारा क्या, 2। 12 में से 9 माइनस करोगे आएगा 3, और 2 में से 2 माइनस करोगे तो कुछ नहीं, मतलब 0 आएगा, है ना। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 30, जो कि होगा एक्चुअल डिफरेंस, सॉरी एस्टिमेटेड डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस निकालेंगे तो 319, क्लियर, 319 में से माइनस करेंगे 287 को, तो मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ। 319 में से 287 को, 9 में से 7 जाएगा 2, 1 का बन जाएगा बच्चों 11। 11 का क्या हो जाएगा 9 10 11, मतलब 3 माइनस कर रहे हैं हम ये साइड में, 11 बना था इसलिए 2 बन जाएगा, 2 में से 2 गया 0, मतलब 32। क्लियर? तो ये आ गया हमारा एक्चुअल डिफरेंस। तो अगर हम देखें तो एक्चुअल डिफरेंस है हमारा बच्चों क्या 32 और एस्टिमेटेड है 30। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो एस्टिमेशन मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपकी टीचर करवाएं, एस्टिमेशन क्या हो जाएगा हमारा 32 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, है ना। तो अगर ये वाला पार्ट अगर करवाएं तो आप कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इस पार्ट की, आप इतना ही कर सकते हो जितना मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सी पार्ट हो गया। अब डी वाला पार्ट देख लेते हैं बच्चों, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, 1091 दिया हुआ है, उसके बाद 567 दिया हुआ है। देखो 1091, अब 91 है, 91 का नियरेस्ट टेंस क्या होता है बच्चों मेरा 100 होता है, नहीं सॉरी 90 होता है, 91, क्योंकि मुझे पीछे के 2 टर्म लेने हैं ना,
91 का नियरेस्ट टेंस होता है 90, तो 1090 का ले लूंगा 1091 का 1090, और 567 का हम क्या ले लेंगे 570। क्लियर क्लियर। तो 567 का मैंने 570 क्यों लिया, क्योंकि 67 जो है वो 70 के पास होता है, इस वजह से। अब 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5 है ना, इसको आप माइनस कर सकते हो। तो हमारा ये आ गया एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब हमें निकालना है एक्चुअल डिफरेंस, तो 1091 जो ओरिजिनल वैल्यू है इन दोनों को माइनस हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे साइड में माइनस कर देता हूँ 1091 567, तो इनको जब मैं माइनस करूंगा 7 का बन जाएगा 11, 9 का बन जाएगा 8। ओके, तो जब 11 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 4, 8 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 2, और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो 524 आ गया। तो अगर आप एक्चुअल मींस ये एस्टिमेटेड डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस देखें तो इसके बीच में अंतर कितना है, 4 नंबर का है, 4 नंबर्स का डिफरेंस है। तो हमारा क्या है, एस्टिमेटेड डिफरेंस क्लोज है हमारे एक्चुअल डिफरेंस का, इसलिए हमारी एस्टिमेशन सही है ना। और अगर आपको एस्टिमेशन निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं ना। एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे, मैं लिख देता हूं। एस्टिमेशन आप निकालेंगे 524 को माइनस करके 520 से, तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये वाली भी चीज मैंने साइड में लिख दी। तो डी वाला हो गया। तो बस बच्चों डी तक ही थे हमारे ये, है ना। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का डी तक पार्ट ही था हमारा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कुछ भी हेल्प मिली हो वीडियो से प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अगर कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो। क्लियर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाय।